प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य के कैमास कर्नावटी प्रसंग चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो के कुछ अंशों की व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले आप पद सुनिए। 8 नंबर का पद है, लय मंत्र राज अप शीर्ष जो हम आने चिता सम चली दासी के मास दिसी जनिए भेव से जनिए भेव स्नेह सर। तो इसके हम सबसे पहले व्याख्या के लिए शब्दार्थ देखेंगे। राज अप का मतलब है राज्य का अधिकारी। समचली मतलब उसी कैमास की दिशा में चलने लगी, मतलब कैमास के अनुसार काम करने लगी। तो सबसे पहले व्याख्या में हमें प्रसंग लिखना होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई से लिया गया है। इसमें कैमास कर्नाटी प्रसंग में कैमास की मानसिकता को दर्शाया है। चंद्रवरदाई कैमास की मानसिकता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कैमास अब अपने आप को राज्य का अधिकारी मानने लग गया था, क्योंकि उसको पृथ्वीराज चौहान ने अपना राजपाट कुछ समय के लिए संभला दिया था और वे आखेट के लिए जंगल के अंदर चले गए थे। तो कैमास को राजपाट मिलने पर वह अपने आप को राजा की भांति समझने लगा था और जो राज्य की दासी थी कर्नाटी, उसके आकर्षण के अंदर वह वशीभूत हो गया और रानी के अनुसार जो कैमास है, जैसा दासी कहती थी वैसा ही कैमास करता था और जैसा कैमास कहता था वैसा ही वह कर्नाटी दासी करती थी। कहने का मतलब है कि दोनों का आपसी प्रेम प्रगाढ़ हो रहा था और इससे राज्य की जो स्थिति है वह बिगड़ रही थी। राजकाज ठीक ढंग से नहीं हो रहा था और जो रानियां हैं वे भी आपस में इनके प्रेम प्रसंग की चर्चा करने लगी। विशेष टिप्पणी डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने जो पृथ्वीराज रासो का संपादन किया है उसमें भी ऐसा ही वर्णन देखने को मिलता है। चलो मोहिली कैमास रैनी नट्ठी जाम इक्कत। कहने का मतलब है कि जो कर्नाटी थी वह कैमास के कहे अनुसार चल रही थी। इसमें यह भी बताया है कि व्यक्ति अधिकार पा करके कितना कर्तव्य से गिर जाता है
स्कंदगुप्त नाटक में भी जयशंकर प्रसाद ने इस तरह की बात को कहा है कि अधिकार सुख कितना मादक होता है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति को जब सत्ता मिल जाती है तो उसके ऊपर उस सत्ता का नशा निश्चित रूप से आ जाता है। ऐसे ही 9वां है निसी भद्दौ कद्दौ कहल आके ठग पृथ्वीराज दाही मो दही काम रत काल रैनी के काज। भद्दव का मतलब है भाद्र मास, निसी का मतलब रात्रि, दाइमो काम कीड़ा के अंदर डूबना, और रैनी का मतलब रात्रि। प्रस्तुत पद्यांश में कैमास और जो कर्नाटी दासी है उसके रति प्रसंग की ओर संकेत किया गया है। चंद्रवरदाई कह रहे हैं कि भाद्र मास में जो अंधेरी रात्रि थी, चारों तरफ अंधेरा छा रहा था, हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था, ऐसे समय में कैमास और दासी कर्नाटी प्रेम कीड़ा में लीन थे। उसे इस विलास के अंदर राजकाज का कोई ध्यान नहीं था और ये भी ज्ञात नहीं था कि उसके इस आचरण के कारण उसकी काल रात्रि निकट आ गई है। विशेष टिप्पणी में इस पद में भाद्र मास की अंधेरी रात का उल्लेख है जिसमें पृथ्वीराज आखेट के लिए गए हुए थे और कर्नाटी और कैमास अपने प्रेम के अंदर मग्न थे। तो कवि ने इसमें कैमास और कर्नाटी के प्रेम प्रसंग का इसमें वर्णन किया है। तीसरा दोहा इस तरह से है, सुनिए सुनुपुर सद नृप शशि से चिंतिये चित मत्रिये कारण सिद्धमणि नरप गति दुकृत नित। नुपुर का मतलब घुंघरू, दुकृत का मतलब भंग करना। अब चूँकि ये जो प्रस्तुत पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित संक्षिप्त पृथ्वीराज आसो चंद्रवरदाई से लिया गया है। इसमें दासी संदेश वाहिका के रूप में पृथ्वीराज के पास शिविर में पहुंचती है और वह कैसे पृथ्वीराज से बात करती है उस स्थिति का वर्णन है। व्याख्या, महारानी इच्छिनी द्वारा भेजी गई दासी पृथ्वीराज के शिविर में पहुंचती है। पृथ्वीराज निद्रामग्न है। उसने बड़े कौशल से अपने नुपुरों की ध्वनि से राजा को जगाना चाहा, क्योंकि राजा निद्रामग्न थे और रानी ये चाहती थी कि राजा इस नींद से जगें, लेकिन वह शोरगुल भी नहीं करना चाहती थी,
तो अपने घुंघरुओं की मधुर आवाज़ से उसने राजा को जगाने का प्रयास किया। ऐसा लग रहा था कि राजा सो रहा था और रात्रि जाग रही थी, उसका पहरा दे रही थी। उस समय उसने अपने नौकरों की मधुर आवाज़ से महाराज की निद्रा भंग करने का प्रयास किया। विशेष टिप्पणी इसमें दासी की कार्यकुशलता का पता लगता है कि अपने स्वामी को, अपने राजा को कैसे अपने घुंघरुओं की मधुर आवाज़ से वह जगाने का प्रयास करती है। रात्रि का मानवीकरण के रूप में उल्लेख किया है कि रात्रि के अंदर राजा सोए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि रात्रि राजा का ध्यान रख रही है। तो इस तरह से इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। आज हम इतना ही देखेंगे। धन्यवाद।